श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 अक्टूबर 2025 शनिवार कार्तिक महीने में पड़ने वाली है धनतेरस। और हमारे हिंदू धर्म में धनतेरस बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और कार्तिक महीने का धनतेरस के दिन तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। मैंने आप वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि धनतेरस का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन आप लोगों को इस टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि धनतेरस के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के धनतेरस के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस कार्तिक महीने की धनतेरस के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वहां कार्तिक महीने की धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय को हमें धनतेरस के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय होता है। अब दोस्तों, इस टूटी हुई झाड़ू उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है,
इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ये कर पा रही है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, इस टूटी हुई झाड़ू वाला उपाय को करना है, का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6, प्रदोष काल की बात करें 6:00 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के से लेकर 7 के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8:00 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो ऊपर में परिवर्तन पाए आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता बहनों, सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो धनतेरस पर करें। इन चीजों की खरीदारी मां लक्ष्मी होगी प्रसन्न। माता बहनों, साल 2025 में धनतेरस कब है, धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, बर्तन कौन से खरीदना चाहिए, सोना या चांदी खरीदना जरूरी है, झाड़ू कौन सी खरीदें, झाड़ू दीपावली पर या फिर धनतेरस पर किस दिन खरीदना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। भाइयों, माता रानी की कृपा से मैं कह सकता हूं कि आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से रोक नहीं सकती, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती है मैं उसी घर में जाती हूं जिस घर में ये 5 चीजें खरीदी जाती हैं। यानी कि धनतेरस पर आप 5 चीज खरीद कर जरूर ले आए, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, आपके जीवन से 5 के 7 हमता के अंत खरीद करगी में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। माताएं बहनें, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे, इन बातों पर ध्यान न देकर फालतू की वीडियो में ज्यादा ध्यान देंगे। इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो अभी छोड़ देना, परंतु वीडियो को बीच में छोड़कर दीपावली के इस समय पर मां लक्ष्मी का अपमान कभी मत करना। अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो धनवान बनने से आपको विधाता भी रोक नहीं पाएगा। स्वयं माता रानी चलकर आपके घर आएंगे और आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, वो पूरी कर देगी। इसीलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। देखिए, साल 2025 में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा। इस दिन
धन्वंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। तो